Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. दुनिया वाकई ही अगर देखा जाए तो बड़े नाजुक मोड़ पे है। अगर इजराइल ने इस पे रिटेलिएट किया तो द सर्कमस्टांसेस विल बी आउट। हमले के बाद से ये तय हो गया था कि इजराइल बदला लेगा, इजराइल ईरान के इस हमले का जवाब देगा। इजराइल के लीडर्स ने भी खुलकर ये कहा कि हमला जरूर होगा, लेकिन कब और कैसे बस ये तय करने वाली बात है। Over the weekend, Iran launched a large-scale attack on Israel. Over 350 ballistic missiles, cruise missiles, armed drones, and rockets were fired from Iranian soil, as well as Iraq, Yemen, and Lebanon, towards the state of Israel. कि उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है उससे उनको नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ही बताया जा रहा है कि एक रात में $1.3 बिलियन का नुकसान हुआ है इसराइल को, यानी कि तकरीबन $1.5 अरब लगे हैं ईरान के ये 350 मिसाइल्स को रोकने के लिए इसराइल के, जो कि बहुत हैवी कॉस्ट है। पाकिस्तान वैसे भी एक बंद गली में फंसा है। पिछले दिनों आपने पाइपलाइन की बात की अमेरिका से, तो उन्होंने साफ जवाब दिया। अब आप पाइपलाइन की तरफ बढ़ते हैं तो $8 बिलियन IMF का रुक जाएगा। दुनिया के एक नंबर पे मुल्क इंडिया है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बुलेट प्रूफ ट्रेनें हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने 2 बना दी जंगला बसें, एक बना दी वो किन्नो ट्रेन है या माल्टा ट्रेन है। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के नेवतिम एयरबेस पर गिरी थी। IDF चीफ हेर्जी हलवई नेवतिम एयरबेस के इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया कि ईरान को हमले का अंजाम भुगतना होगा। बकारी को किससे होता है? वो कहता है जो भी है कुछ लेके ही आया ना, दे के तो नहीं जाए, खाली तो नहीं जाएगा। इनको सदके के चावल मिल जाए, सदके की खजूरें मिल जाए, इनको काफी होता है। इंडिया की गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। हमारी अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। नहीं, ये देखने वाले बताइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जो पब्लिक है ना, उनके ज्यादा जो अमीर तरीन, दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो इंडिया में मौजूद हैं। अगर आप पाइपलाइन की तरफ जाते हैं ईरान के साथ, तो फिर अगर नहीं जाते तो आपके पास $20 बिलियन का उन्होंने आपके ऊपर केस करना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान वैसे भी एक बंद गली में फंसा है। पिछले दिनों आपने पाइपलाइन की बात की अमेरिका से, तो उन्होंने साफ जवाब दिया। अब आप पाइपलाइन की तरफ बढ़ते हैं तो $8 बिलियन IMF का रुक जाएगा। अगर आप पाइपलाइन की तरफ जाते हैं ईरान के साथ, तो फिर अगर नहीं जाते तो आपके पास $20 बिलियन का उन्होंने आपके ऊपर केस करना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो उस हालात से आप बड़े बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। देखें आने वाले दिनों में अब क्या निकलता है आपके लिए। लेकिन सर ये भी लोग कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज जो हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि सैंक्शंस हटा दी जाएं। वो हट गई, जो कि भारत भी जिस चीज का हामी है वो भी चाहते हैं कि ईरान जो है वो थोड़ा सा उसको मौका दिया जाए सैंक्शंस हटा के। तो फिर तो ईरान तेल देने लग जाएगा सब लोगों को, तो गल्फ कंट्रीज इनको प्रॉब्लम आएगी ना। पाकिस्तान तो चले है ही बीच में फंसा हुआ। ईरान के लिए भी इश्यूज हैं, गल्फ कंट्रीज के लिए भी इशू पूरी दुनिया के अंदर। जब जाहिर है तेल की आमदोरफ्त बंद होगी तो उसमें तो एक कमोशन तो होगा उसमें। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी एक आपको ऐड करना चाहूंगा कि जो कतर के अंदर इनकी आर्मी बेसिस हैं, बहरीन के अंदर भी आर्मी बेसिस हैं, इन्होंने इस जंग ये करने से पहले इन्होंने अमेरिका को वार्न किया है कि यू कैन नॉट यूज दीज आर्मी बेसिस टू अटैक ईरान। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी, ये भी मैं आपको ऐड करना चाह रहा था। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया वाकई ही अगर देखा जाए तो बड़े नाजुक मोड़ पे है और मट्टी होना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। आपको पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? एज क्या है आपकी? क्या एज है आपकी? 17 साल। स्कूल जाते हैं? नहीं, जॉब अपना काम। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है शहबाज शरीफ साहब, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि तकरीबन 8-10 बच्चों से, बड़ों से भी पूछा। प्राइम मिनिस्टर का नाम है PDM। अच्छा, सारे मिल के। नहीं, मुझे बताएं दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हम हमारे सामने एग्जांपल बन चुके हैं, मतलब वो जैसे अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? या हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा हाथ ऐसे से ऐसे होगा तो हम कुछ करेंगे। यानी हम जब मांगने भी जोर है तो फिर क्या करें? ठीक है, कल पेट्रोल भी 5 रुपए फिर महंगा हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल पहले आटा 20 किलो का जो तोड़ा था
295 का था। और आज इमरान खान का 17 रुपए का यूनिट था, आज 70 रुपए का हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी सुन ली। अब हम कामयाब हो जाएंगे, 70 रुपए में हो गए, कामयाब हो जाएंगे। आपको लगता है कामयाब है उनको? हम ना हो, कम से कम वो तो कामयाब, हमारे हुक्मरान तो कामयाब होंगे। तो दुनिया ऐसी सिचुएशन में हम पे हंस नहीं रही होगी? कह के लगा रही है। आप गूंगे बहरे अंधे बन उनके कह के ना सुने, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें खुद भी काम करना चाहिए। देखें, इनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि यार मैं अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ दुआ मांग देने से या अपने किसी लीडर को बुरा भला कह देने से तो कुछ नहीं होगा। यार मेरा एक बच्चा हुआ है, आज हुआ है माशाल्लाह, ठीक है, उसने तो कोई कर्जा नहीं लिया, नहीं वो किस हिसाब से मकरूज है? क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है। पाकिस्तान में पैदा, उसकी यही गलती है, इसी वजह से मकरूज है, सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है। पहले अंकल बात कर रहे थे जी, भाई ने भी बात की कि जो भी है नॉन मुस्लिम जितने भी हैं, कि उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है उससे उनको नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ही बताया जा रहा है कि एक रात में 1.3 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है इसराइल को, यानी कि तकरीबन 1.5 अरब डॉलर लगे हैं ईरान के ये 350 मिसाइल्स को रोकने के लिए इसराइल के, जो कि बहुत हैवी कॉस्ट है। और यह आपको बताता है कि अगर ह्यूमन कॉस्ट नहीं लगी इसमें तो कैपिटल बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। साथ साथ एक हैरानकुन चीज़ जो बहुत से पाकिस्तानियों को भी काफ़ी हैरत का शिकार कर रही है वो ये है कि जॉर्डन की तरफ से अपनी टेरिटरी से जो मिसाइल फायर किए गए थे ईरान की तरफ से, उनको स्ट्राइक डाउन किया गया है। अब बहुत से लोगों ने पूछा कि वो तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन जो ये सवाल करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी कम होती है क्योंकि वो समझते नहीं हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो आइडियोलॉजिकली नहीं चलता, उसकी यार्डस्टिक ताकत होती है और पावर होती है। इसीलिए जॉर्डन ने भी इस स्टेज के ऊपर असल में इसराइल का साथ दिया। अमेरिका भी बहुत से मिसाइल्स को शूट डाउन करने के लिए अपनी एयरफोर्स भेज चुका था और अपना जो टेक्नोलॉजिकल जो जगरनॉट्स हैं उनके उसको इस्तेमाल कर रहा था। अगर इसराइल ने इस पर रिटेलिएट किया तो द सर्कमस्टांसेस विल बी आउट ऑफ हैंड। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बल्कि रशिया से ये खबरें आ रही हैं, रशिया, चाइना, ईरान और उनके साथ उनके एलाइज इराक, यमन, ये एक साइड पे होंगे, लेबनान एक साइड पे होगी, लाबी बनेगी, और दूसरे इजराइल के साथ उनके एलाइज हैं जिसमें अमेरिका सबसे आगे है, यूके है, फ्रांस है और ये दूसरे ममालिक हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादती है इस पे, इंसानी जिंदगियों का ज़िया होगा। पहले ही 34,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस तरह ही दूसरी साइड से इतने तो नहीं है, तकरीबन 1200-1400 जो इजरायली मारे गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जंगे मसलों का हल नहीं होते, मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक सोर्सेज को पहले इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सर, अमेरिका की तरफ से भी तो स्टेटमेंट यही आया था कि वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे ना। वो ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो पलट के दोबारा किसी किस्म का हमला करे। इस चीज को रोकने की ही बात अमेरिका और यूके सब तरफ से की जा रही, तो किसी को